स्वागत। जितने भी बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी शिल्पायन के, उनको मेरा आशीर्वाद। आज लेवल टेस्ट की ये चौथी कड़ी है। इससे पहले 3 और हो चुकी है, यानी 6 कलाकार और भाग ले चुके हैं। आज 7वें और 8वें कलाकार की बारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, 7वीं कलाकार है रिद्धिमा गुप्ता, जो मंच पे आसीन है। बच्चे बहुत एक्साइटेड है। बच्चे बहुत एक्साइटेड है। उनको इससे पहले राग का लिस्ट दिखाया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेवल अलग अलग है। एक सबसे पहला वाला लेवल 10 रागों का है। उसके बाद दूसरा लेवल है 20 रागों का। रिद्धिमा उसी लेवल 2 में भाग लेने के लिए बैठी हुई है। हालांकि वो चाहती तो लेवल 3 भी दे सकती थी डायरेक्ट, लेकिन शायद हिम्मत नहीं की, क्योंकि हमको उसने बताया था कि हमारे 40 तैयार है। लेकिन हमने जबरदस्ती नहीं किया। कोई बात नहीं, अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग सुश्री डालिया मुखर्जी को सुनेंगे, जो लेवल 3 में 40 रागों के साथ उपस्थित हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 20 रागों का जो एक लिस्ट है, एक बार दिखा दिया जाए। देख लो, यही वाला है ना? हाँ, बैरागी भैरव, भैरव नट भैरव। अच्छा, वाह, ग्रुपिंग उसी हिसाब से की गई है, इसे खोजना न पड़े। 3 तोड़ी है, 4 हाँ चौथा तोड़ी खुद ही है। 3 भैरव, 4 तोड़ी। वाह, क्या बात। और बाकी 2 कौंस दिखाई दे रहे हैं नीचे। एक और भी है, चंद्र कौंस, वो भी। कुल मिला के 3 कौंस है। सुंदर ग्रुपिंग की गई है सोच विचार के साथ, क्योंकि यमन के बाद ही शुद्ध कल्याण की बारी आई है। और बहुत सोच समझ के अच्छा शंकरा के साथ बिहार को रखा गया, मिलते जुलते राग। बहुत सुंदर। ये इसकी सोच का परिचय है। रागों को वर्गीकरण के नाते ध्यान देना। हमें भी 1-2 दिन के अंदर इधर कुछ हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, जिसके बारे में आपको अभी बताएंगे, बल्कि बता ही देते हैं। कल शनिवार को ध्यान रखिएगा, कल शनिवार को जो 25 तारीख है, 25 को हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज में ये गुफ्तगू आप लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हटके है। जो हम लोग लेख वगैरह लिखते हैं किसी न किसी पत्रिका में, संगीत से जुड़ी हुई पत्रिकाओं में हम लोग आलेख या लेख भी लिखते हैं। जो छोटा होता होगा, कुछ थोड़ा बड़ा भी है। कभी किसी अखबार में भी निकला है हम लोगों का कोई आर्टिकल। कहीं ना कहीं वो डिजिटल वर्ल्ड में सेव रहता है, या तो फिर हम लोग के पास किताबें रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उनको एक साथ करके पढ़ना, ये करना, वो आज के ज़माने में असंभव हो गया, क्योंकि पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया। हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब ज़माना तो यही कहता है कि कोई पढ़ता नहीं तो कितना पढ़वाओगे। फिर भी हम लोगों ने थोड़ा एक अनूठा पहल किया कि कोई एक आर्टिकल को उठा लेना है, और रागिनी, डॉक्टर रागिनी सरना उस आर्टिकल को, मेरे लिखे हुए आर्टिकल को वो पढ़ती है। अब बीच बीच में एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर या फिर प्रश्नोत्तर के तौर पर रागिनी कोई प्रश्न पूछती है, या उसमें कुछ मेरा कोई स्पष्टीकरण होता है, या कोई ऐसी भाषा में लिखी गई है छोटे में जो ठीक से समझा नहीं पाए लिख करके, तो उसको थोड़ा और विस्तार से समझाना है। इस तरह का एक एपिसोड कर रहे हैं। बहुत ज्ञानवर्धक भी होगा, तो दूसरे रुचिकर भी होगा, मतलब इंटरेस्टिंग भी होगा। इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और थोड़ा उससे हम कुछ सीखें, दोनों ही बातें होनी चाहिए। तो कल से ही शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। रात को 9:30 बजे लाइव करेंगे, रात को 9:30 बजे, एवरी सैटरडे। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये ध्यान सभी को रखना है। ग्रुप में लिंक वगैरह जाएगा,
लेकिन 9:30 बजे अगर आप नहीं वो रहेंगे तो आप बाद में जब देखेंगे तो होता क्या है, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, अगर आप मैच समय से नहीं देखते, फिर आप सोचते कि बाद में तो है ही है, देख लेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि दोनों में क्या आंसर होता है। एक लाइव देखने का उस समय का जो उत्साह होता है, खाली उत्साह ही नहीं, बहुत एक उत्सुकता होती है, जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो ये चीज जो होता है उसका एक अलग महत्व है। केवल उसको हम बाद में सुन लेंगे करके, या बाद में हाईलाइट देख लेंगे जब हमें रिजल्ट का पता चल चुका है, तो वो बात नहीं बनती है। खैर, तो रात में जग के मैंने भी फाइनल देखा, जो भी जैसे भी हो सके। तो सभी लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग फुटबॉल के शौकीन हैं, पूरा वर्ल्ड तो पागल ही था। तो इसी तरह कल आप लोग 9:30 बजे जरूर जुड़िएगा, और उसमें जो भी संगीत से संबंधित ही है सब चर्चाएं होंगी, उस आर्टिकल के बारे में भी होगी, और उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड, कुछ और बातें, सब मिला जुला के बहुत सुंदर होने जा रहा है। लगभग 45 मिनट का होगा, पौन घंटे का, उतना समय होना चाहिए। हम शॉर्ट्स एंड रील्स में अभी आ नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते, लेकिन फिर उसमें जो हम बात कहेंगे जल्दी जल्दी हड़बड़ी में, वो 15 सेकंड में, 30 सेकंड में, या 1-2 मिनट में, वो बात, हर चीज ऐसे हड़बड़ी में नहीं हो सकती। समय हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। समय, हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं ये है। आज जब पहले मोबाइल नहीं था, तो तब भी लोगों के पास समय होता था, तब लोगों के पास समय होता ही था। और आज जब मोबाइल है, तो उसको मोबाइल में अपना कई कई घंटा बिताने के लिए समय आ ही जाता है। वो कहाँ से आता है? वो वही समय है जो आप पहले पढ़ते थे, ये वही समय है जब आप बाहर चौमानी में जाकर के घूमते थे, एक पान खाते थे, एक लस्सी पीते थे, 2-4 दोस्तों के साथ गलचौरी करते थे। तो ये सब जो करने की प्रक्रियाएं थी, वो आपने हटा दिया और बदले में मोबाइल लेके बैठ गए। इसी तरह की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज थी। कोई गार्डनिंग कर सकता था, लगभग बंद है। पानी डालना तो किसी तरह से छीट दिए, एक हाथ में मोबाइल लेके पानी डाल रहा है, तो ऐसे ही होगा, पेड़ क्या उगेगा, उग ही जाता है। तो उसका भी शौक लोगों ने बंद कर दिया है। लोग रोटी भी बनाते हैं तो मोबाइल देखते देखते, अब वो गोल बनी, चौकोर बनी, कैसे बनी, जो भी है। तो समय तो है, हम समय को डाइवर्ट कर चुके हैं। तो इन चीजों के लिए अब हम मोबाइल के थ्रू ही आपके पास आ रहे हैं। तब ऐसा मत करिएगा कि स्क्रीन को मिनिमाइज करके सुनते सुनते कुछ और देख रहे हो, ऐसा मत करिए। नहीं समय है तो उसको बेइज्जती ना करके उसको वहां से बंद कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। अगर आप मंदिर में बैठ करके भजन कीर्तन चल रहा है, वहां पे आप जो रील और शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो ना करना ही अच्छा। ये मैंने देखा, अभी हम लोग का कार्यक्रम हो रहा था, बच्चे, जिसके बच्चे कार्यक्रम दे रहे हैं, ऐसे माँ बाप को मैंने देखा, पर्टिकुलरली देखा मैंने, कि बेटी का गाना चल रहा है, बेटे का गाना चल रहा है, उतना भी समय उनके पास देने को नहीं है। दूसरे के बेटे बेटी की तो बात छोड़ दीजिए, अपने बेटे बेटी के लिए भी समय नहीं है, उतनी देर भी वो रील और शॉर्ट से हटना नहीं चाहते। ये जो स्थिति है, ये बहुत घातक है, और ये नशा यहीं पर आता है। मोबाइल जब तक नशा नहीं है, तब तक उतना भी बुरा नहीं है। ये नहीं है कि इसकी बुराई की जा रही है। नहीं मोबाइल होता तो आज आप बहुत सारी चीजों के बारे में वाकिफ ही नहीं होते, बहुत सारी चीजों से छूट जाते। यहाँ पे लाइव चल रहा है, कुछ लोग तो बैठ के सुन ही रहे होंगे, हो सकता है 10 ही लोग हो, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 लोग भी तो सुन रहे हैं। ऐसे लोग हैं, तन्वी है दिल्ली में बैठ करके लगातार जुड़ती है। जब भी कोई प्रोग्राम शिल्पा का लाइव आया नहीं कि वो जरूर जुड़ी रहती है, हो सकता है अभी भी जुड़ी हो, जुड़ती ही है। तो ये जुड़ाव भी तो मोबाइल की वजह से ही है। तो मोबाइल उतनी भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अब नशा हो जाए तो शायद कुछ भी चीज अच्छी नहीं। तो नशे से बचिए, मोबाइल का मॉडरेट इस्तेमाल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग चलते हैं अपने पहले कलाकार की ओर। इससे पहले शारदा जी कुछ कहना चाहते हैं। 10
कलाकारों का स्वागत। साड़ा जी बड़ी मेहनत से सारे माले उठाकर ले आते हैं अपने हाथों से। मालों की सुगंध से खुद भी सुगंधित होते रहते हैं। ये दिमाग उठता, बहुत ही होनहार, बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार। साथ में श्री हर्षित उपाध्याय, और तबले पर श्री वेदांत सिंह, इंजीनियर वेदांत सिंह। जैसा कि आपको मालूम ही है, ये आईआईटी इंजीनियर है और अब ये इंटर्न की दुनिया से होते हुए अब जॉब की दुनिया में जाने ही वाले हैं। दहलीज पर खड़े हैं। कहाँ जाएंगे तो पता नहीं, हो सकता है रिलायंस वहाँ गुजरात वगैरह में। अभी बात चल रही है कि भी कहीं और सोच रहे हो? तो हो सकता है कि रिलायंस में इनकी पोस्टिंग भी हो जाए। अभी थोड़ा वक्त है। तो लीजिए, अब समय आ गया जिसके बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे लॉटरी आज की हो। बीस हम यहां से फेंकेंगे, जो ली पकड़ लेंगे वो माना जाएगा। Whichever you catch, only one. चंद्रकोश, ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये राग अभी हुआ नहीं था मेरे ख्याल से। हम सोचे कहीं झिंझोटी और ये सब ना आ जाए। अभी हुआ था ना झिंझोटी, कोई याद है? एक बार क्या, दो बार क्या? राग चंद्रकोश, वो चेयर इधर भी है। बहुत पीछे चलेंगे, इधर आ जाओ अपनी जगह पे। क्या हुआ ना, पीछे चले गए? आ जाओ, आगे आओ। नहीं, अच्छा चलो विवान के साथ में नहीं, तब हम नहीं बैठने देंगे। नहीं नहीं नहीं, विवान विवान सामने, विधान के पास विवान विधान सब साथ साथ बैठेंगे। अनंत आओ, आगे आओ, आओ तुम भी आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आओ आगे बैठो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। आगे रहते तो मेरी निगाहों में रहेंगे सब। ठीक, उसको भी बैठाओ, दीवान बैठो, तुम भी बैठो, उसको भी बैठाओ। थोड़ा सा इधर आओ। क्या नाम है? अतर, अतर इधर आओ और इधर आओ। हाँ ठीक, थोड़ा थोड़ा मधुरा, निदान इधर आओ और इधर आओ। यस, वेरी गुड। ठीक है, ठीक लग रहा है शुभंकर? ठीक लग रहा है आवाज की? तो लीजिए, राग चंद्रकोश सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और इसके बाद हम लोग फिर से कुछ करेंगे। जिसके पास चिट है वो अपना अपना साथ में रखा रहे, जेब में डाल के, नहीं है तो हाथ की मुट्ठी में रखे।